बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शब बारात स्पेशल रेसिपी सिखाने वाली हूँ। टुकड़ी हलवा हम बनाएंगे सूजी का, जो कि बिल्कुल किसी ने कोई फ़र्स्ट टाइम भी ये हलवा बना रहा हो, जब भी उसका बिल्कुल परफेक्ट हलवा ये बनेगा। वीडियो को पूरा वॉच करें। सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें मैं आपको दूंगी। पहले आप सुने कि ये कितना कड़क और कितना अच्छा बना है। तो देखा आपने, तो जब फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो एक ट्रे लेनी है जिसमें आपने हलवा जमाना है, उसको सबसे पहले आपने घी, ऑयल या बटर के साथ ग्रीस करना है। सूजी का टुकड़ी हलवा बनाने के लिए जो है ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपने सबसे पहले जो है इसकी जो ट्रे या जिसमें भी आपने जमाना हो, सबसे पहले उसको ग्रीस करके आपने साइड पे रख देना है। देन आपने दूसरी तैयारी करनी है। अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसमें मैं डालूँगी सबसे पहले तकरीबन जिस तरह हम सालन का चम्मच होता है ना, टेबल स्पून से थोड़ा बड़ा वाला, तो 1.5 जो है ये वाला चम्मच मैं डाल दूँगी। अगर आप कप में मेजर्स करेंगे तो ये हाफ़ कप के बराबर जो है घी है। हाफ़ कप घी हम अभी ऐड करेंगे और हाफ़ कप घी जो है हम थोड़ी देर के बाद इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पे सारे मेजरमेंट एक ही जो है मैंने बोल से लिए हैं, यानी ये आपके घर का कोई भी बोल हो आप ले सकते हैं। अब मैंने घी के अंदर डाली है सूजी, और सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको करना है रोस्ट। इसकी रोस्टिंग आपने इतनी करनी है कि ये अच्छे से इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। हमें इसका कलर नहीं ख़राब करना, हमें इसका जो है फ्लेवर नहीं ख़राब करना। सिर्फ जो है हमें इसको इतना अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको इसको भुनाई करने में आपके 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। ये प्रोसेस सबसे मेन प्रोसेस है इस हलवे के लिए। अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करेंगे तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपका हलवा बिल्कुल अच्छा बनेगा। 15 मिनट 20 मिनट भुनाई करने के बाद इसको मैंने लो फ्लेम पे छोड़ दिया है। अब करते हैं इसके शीरे की तैयारी। 1 कप जो यानी 1 बोल मैंने शुगर ली थी, उसका 1.5 बोल जो है मैंने पानी का ले लिया है। अब फ्लेम को ऑन करके आपने शीरे को इतना पकाना है, इसमें हमें कोई 1 तार या 2 तार तक इसको नहीं पकाना होता। इसको आपने जस्ट सिंपल इतना पकाना है कि जब आप इसको स्पून से उठाएंगे तो इसका जो ड्रॉप है वो बिल्कुल जो है पानी की तरह ना हो। इस तरह से इसका ड्रॉप निकलने लगे, जैसे बिल्कुल थोड़ा सा रुक के जो है ना वो गिरना शुरू हो, यानी हल्का सा लेज़दार हो, बिल्कुल हल्का सा। अभी पानी जैसा है। इसको मज़ीद पकाऊंगी मैं। 1 से 2 मिनट में इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और जो है ये इस तरह गिरेगा। जब आप स्पून पे इसको रखेंगे तो ये थोड़ा सा ठहर के जो है ना ये गिरने लगे, तो उस टाइम पे आपने इसमें जो है सूजी जो हमारी हमने भुनाई करके रखी हुई थी वो इसमें शामिल करनी है। अब आ जाता है मेन पॉइंट इस हलवे को बनाने के लिए। अब आपने जब सूजी डाली और शीरे के अंदर, तो आपने इसमें केवड़ा जो है केवड़ा वाटर डाल देना है 1 टेबल स्पून के बराबर। इसमें इलायची नहीं डाल रही मैं, केवड़े की खुशबू इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पे आपने जो हमारा आधा घी था, यानी हाफ़ कप घी हमने स्टार्ट में डाला, हाफ़ कप आपने इस स्टेज पे डालना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये कर लेते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लेते हैं। ओवर कुक करने की वजह से इसका जो टेक्सचर है वो च्युइंगम की तरह हो जाएगा। ये टेक्सचर आपको नहीं लाना। जब ये आपस में जुड़ने लगे और इसमें बबल्स आपको नज़र आ रहा है बन रहे हैं और ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगा, तो यही बिल्कुल जो है बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है इसको जमाने के लिए। अब आपने ट्रे जो ग्रीस करके रखी हुई थी उसमें आपने इसको फटाफट से उल्टाना है। अब यहाँ पे जो आके ना आपने बहुत तेज़ी से काम करना है, बहुत स्पीड के साथ आपने ये सारा प्रोसेस करना है, नहीं तो ये फ़ौरन जमना शुरू हो जाएगा, कढ़ाई में भी ये सेट होना शुरू हो जाएगा। आपने फटाफट से ये प्रोसेस करना है और सारा जो आपका हलवा है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। बहुत ज़्यादा हलवे को आप पकाते वक्त ही अगर वेल कंबाइन कर देंगे तो ये जो है सही से जमेगा नहीं। अब हमने गरम गरम हलवे के अंदर ही मैंने 1 छोटी कटोरी के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। थोड़े से मैंने इसमें किशमिश डाल दी हैं
और थोड़ी सी ही मैंने इसमें बादाम डाल दी है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने कोई भी चॉइस के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं और आपने अच्छे से कोई भी फ्लैटेंड स्पून से इसको अच्छे से टैप कर लेना है ताकि सारा जो ड्राई फ्रूट है वो हलवे में अच्छे से स्टिक हो जाए और चिपक जाए। अब यहाँ पे गरम गरम हलवे में ही आपने इसके जो है पीसेस जो है वो निशान लगा लेने हैं। अगर आप इसको 5 मिनट के लिए भी छोड़ेंगे तो उसके बाद जो है आप निशान नहीं लगा पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। खाने में ये बिल्कुल आपको सॉफ्ट टेक्सचर देगा, चबाने वाला होगा। और जब आप इसको कटिंग करेंगे और निकालेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड होगा और बिल्कुल परफेक्ट सूजी का हलवा है। इस शब बारात पे आप ये वाला हलवा बनाएं। मैंने 1 पाव सूजी से बनाया है, सारी मेजरमेंट 1 ही पाव के करीब के उससे बराबर से करी है। आप इसको बनाएं, आप अपने घर की फैमिली के अकॉर्डिंगली बनाएं, कम ज़्यादा। अब इसको रखे हुए 2 घंटे हो गए थे। अब मैं इसको जो है देखें फिर से इसके निशान पे जो है जो मैंने छुरी से लगाए थे उसको मैं अच्छे से फिर से निकालूंगी और बड़ी ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाएगा क्योंकि हमने नीचे जो है घी को ग्रीस किया था। अब आप देखें कितना अच्छा बना है ये हलवा और बिल्कुल कड़क है, बिल्कुल सौंधा है और सूजी भी परफेक्ट भुनी हुई है और चीनी का रेशो और सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें बहुत मज़े के लग रहे हैं। इस शब बारात पे इस हलवे को ज़रूर बनाइएगा। 100% जो है ज़ीरो फेल रेसिपी है। कोई बिगिनर भी बनाएगा वो भी बहुत अच्छे से इसको बना लेगा। तो मैं यहाँ पे सारे हलवे को निकाल लूँगी किसी सर्विंग प्लेट में। आप इसको 1 दिन और रखिएगा खुली हवा में तो ये मज़ीद कड़क हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा और ड्राई फ्रूट्स भी हम अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो गए हैं। डेसिकेटेड कोकोनट डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ये ज़रूर डालिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपने बहुत ज़्यादा पसंद करी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी शब बारात पे जो है ये वाला हलवा बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मैं इसी तरीके की नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।